धर्म के झगड़े करते करते भारत माँ लुट जाएगी। आज मेरी दिशा लुट गई, कल तेरी परी लुट जाएगी। अब घर से निकलो बाहर, हैवान हिंद पर भारी है। जिसकी की सदियों से पूजा, क्यों डर में आज वो नारी है। नमस्कार, मैं सविता और मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर मिस्टर विद्याशंकर तिवारी जी। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आई हूँ जो नारी शक्ति से जुड़ा है और इस देश में लगातार बढ़ती रेप की घटनाओं से जुड़ा है। अभी 3-4 दिनों के अंदर अंदर पहले हैदराबाद, फिर उन्नाव, बुलंदशहर और आज फिर एक लड़की का आत्महत्या का कांड 1 बाय 1 हमारे सामने आ रहा है। हैदराबाद के आरोपियों को जो सज़ा दी गई, उनका एनकाउंटर किया गया, उस पर 2 पक्ष हो गए हैं। कुछ लोग उसके अगेंस्ट हैं और कुछ लोग उसके पक्ष में बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सब कुछ कानून के तहत होना चाहिए था और कुछ लोगों का मानना है कि जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं सर से आज ये जानना चाहूँगी कि सर अपनी उस पर राय रखें कि वो हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ, और कानून के तहत हुआ या कानून के अगेंस्ट हुआ। देखो सविता, जहाँ तक बात है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो वो यदि जन भावनाओं के हिसाब से सोचोगे, जिस तरीके से इस घटनाक्रम के बाद जन भावनाओं का ज्वार उमड़ा था, उस हिसाब से तो जो बहुमत है वो इस तरफ है कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या कानून के मुताबिक ये सही है, तो मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानता, क्योंकि इससे फिर जंगल राज कायम हो जाएगा। फिर पुलिस ही जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी और वही अदालत भी बन जाएगी। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबड़े का जो बयान आ रहा था कि इंस्टेंट जस्टिस की इजाज़त नहीं दी जा सकती, यानी कि बिना आपने न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई उसको बचाव का मौका मिले, और इस तरीके से एक अपराध के रिएक्शन में दूसरा अपराध हो जाए तो उसे जस्टिस नहीं कहा जा सकता। जस्टिस की परिभाषा ये होती है कि जो जिस पे आरोप लगा है उसको सफाई का मौका मिले, उसको अपनी बात कहने का मौका मिले। मान लीजिए कि उस महिला के साथ दरिंदगी हुई, बहसीपन हुआ, फिर उसको जला दिया गया, बहुत ही जघन्य, बहुत ही बर्बर अपराध है, कार्रवाई है। लेकिन इसका जवाब ये कतई नहीं हो सकता कि वही व्यवहार उन आरोपियों के साथ तुरंत कर दिया जाए। आप उनको फांसी पे लटकाइए, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत उनको अपनी बात कहने दीजिए, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। उसके बाद भरे चौराहे पे यदि कानून इजाज़त देता है या कानून में संशोधन होता है कि पूरे देश को या लोगों को या ऐसे बहसी लोगों को मैसेज देने के लिए भरे चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, तो भरे चौराहे पे फांसी दे दीजिए, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस से होने दीजिए। लेकिन सर प्रोसेस का इंतज़ार कब तक कीजिए। आप देखिएगा कई सारे केस हैं। 2012 में निर्भया केस आया, उसके बाद में सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया और सरकार ने आदेश दिया कि हर राज्य में कोर्ट बनाया जाएगा और जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस की सुनवाई होगी। लेकिन उसमें भी क्या कीजिएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप जाइएगा, उसमें मिनिमम 6 मंथ से लेकर, और फिर उसका टाइम पीरियड नहीं है कि कब तक केस ख़त्म होगा। उसके बाद फिर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद मर्सी पिटीशन, और फिर से उसके बाद रिव्यू। तो क्या विक्टिम और उसकी फैमिली यही चक्कर काटती रहेगी? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आखिरकार विक्टिम और उसकी फैमिली क्या करे। दरअसल क्या हुआ है सविता, कि निर्भया कांड के बाद जो भी लॉ को स्ट्रिक्ट किया गया और जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, उसका जो प्रोसेस है ना, वो टाइम बाउंड नहीं है। अभी मैं देख रहा था आंकड़े कि 30% मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट का, 30% मामले 1 से 3 साल तक लगे हैं, और लगभग 31% मामलों में जो है 3 से 10 साल तक मुकदमा चला है, और 9% के आसपास के जो मामले हैं जिनका निपटारा करने में फास्ट ट्रैक कोर्ट को 10 साल से ज़्यादा वक्त लग गया। पास्को एक्ट के तहत दर्ज 1,60,989 मामले अभी भी कोर्ट में लंबित है। पास्को एक्ट वहाँ लगता है जहाँ बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, और सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से नहीं होगा। सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ ये जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कि डेट लगती है गवाही की, डेट लगती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बहस की, क्या उतने संख्या में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, क्या उतने संख्या में जजेज हैं, क्या गवाह जिस डेट पे आ रहे हैं गवाही हो रही। अक्सर क्या होता है कि जो बचाव पक्ष होता है, यानी कि जो आरोपी पक्ष होता है, वो इसको लिंगर ऑन करता है, डिले करने की कोशिश करता है उसका वकील, और इसी को रोकना
है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अधिकतम 3 महीने का समय दिया जाता है, इसमें आपको डिस्पोज ऑफ करना है मामले को। हाई कोर्ट में अपील में जो नीचे फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहस और गवाही वगैरह हो जाती है, तो हाई कोर्ट में ये प्रोसेस नहीं होता है, हाई कोर्ट में सिर्फ बहस होती है। और ठीक यही काम होता है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि वहाँ गवाही और ये वाला नीचे जो हो चुका है वो नहीं होता है। तो उनके लिए 1-1 महीने का टाइम दीजिए, और 1 महीना अधिक से अधिक जैसा कि पास्को में कहा गया है कि मर्सी पिटीशन का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति ने बोला था, अभी है। तो इस तरीके से 3 महीना और 2 महीना, 5 महीना और 1 महीना आप मर्सी पिटीशन के लिए दे रहे हैं, तो 6 महीने में मामले का निस्तारण हो जा रहा है। लेकिन यदि इसको आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां भी जैसे सामान्य अदालतों में मामले लटके रहते हैं, वहां भी ऐसे ही मामला लटक जा रहा है। समस्या यहां पे है जिसको समझना होगा। लेकिन सर, जैसे आप ही ने एक आंकड़ा बताया है कि सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान रखा था, और जिनमें से अभी मैं रिसेंटली एक आंकड़ा हम लेकर आई हूँ, 664 अभी तक बन पाए हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारी गवर्नमेंट कोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। कब उनमें जज होंगे, कब उनमें मुकदमा चलेगा, कब क्या होगा। तो उतने समय में आप देखिए, अगर इससे कोई सीख मिल चुकी होती लोगों को तो ये केस आते ही नहीं। और ऐसा लगता है बैक टू बैक हर रोज़ जो ये तो वो हैं जो आंकड़ों में हैं, जो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन न जाने कितने केस ऐसे होते हैं जो लाइट में नहीं आ पाते हैं, रजिस्टर नहीं हो पाते हैं और वो दब जाते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिएगा सर? देखिए, जितने भी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं ना, इसका 2 समानांतर कोशिश करनी होगी। एक तो ये पॉलिटिशियंस क्या है ना, ये मामले को भटका दे रहे हैं, असल चीज़ की बात नहीं करते हैं। असल चीज़ की बात ये है कि जब आप 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किए थे, तो सबसे पहले वो गठित क्यों नहीं हुए? निर्भया फंड यदि 1000 करोड़ का था या 100 करोड़ का जो वापस लौटा है, वो यूज कैसे क्यों नहीं हुआ? तो सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए क्या करती है ना, कि मामले को मोड़ देती है, और उसमें जो है पब्लिक जन आक्रोश जो है थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो असल मुद्दे से ध्यान भटक जा रहा है। देखिए, सिविलाइज सोसाइटी में कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप रेपिस्ट को या लुटेरे को या डकैत को या मर्डरर को आप सीधे गोली मार दीजिए। इसकी इजाज़त कहीं पे भी नहीं मिल सकती सिविलाइज। क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि इसको टाइम बाउंड कीजिए। वही सरकार हमारी टाइम बाउंड नहीं कर पा रही। उसी उन्नाव से, उसी बिहार थाना क्षेत्र से आज एक खबर आ रही है कि एक महिला जाती है कि हमारे साथ जो है रेप की कोशिश की गई, और पुलिस का ये जवाब होता है कि अभी तो आपके साथ कोशिश हुई है ना, जब हो जाए तब आना। ये जो पुलिस का अप्रोच है, या जितनी भी सरकारी एजेंसियां, उनका ये जो लापरवाहीपूर्ण अप्रोच है, इस अप्रोच को बदलना है। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हमारी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। मान लो सविता कि एक हैदराबाद कांड के बाद 4 आरोपियों को मार दिया गया, आज का ही रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि क्या इससे रेप बंद हो जा रहा है? रेप बिल्कुल नहीं बंद हो रहा, हर 14 मिनट में एक रेप हो रहा है। तो दोनों तरह के प्रयास करने होंगे, यानी कि स्ट्रिक्ट नियम कानून और प्लस उसका अनुपालन। आपने ऐलान कर दिया, बजट में ऐलान कर दिया कि इतने कोर्ट बनाएंगे और इसके लिए इतना बजट हम सैंक्शन कर रहे हैं, वो कोर्ट बना कि नहीं बना? और कोर्ट जिस मकसद से बना था, क्या वो टाइम बाउंड जस्टिस की डिलीवरी दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? इस पे हमारा जोर होना चाहिए, जिसको ना हम नहीं इस पे जोर दे रहे हैं। हम क्या हो रहा है, जैसे ही बर्बर घटनाओं की जानकारी मिल रही है, हम इमोशनल हो जा रहे हैं, उत्तेजित हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको गोली मार दो। इस गोली मारने से समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन सर, ये गोली मारने वाली बात जनता कह रही है, गवर्नमेंट की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कह रही है ना, कोई भी सरकार नहीं, कोई भी पार्टी। अब देखिए, हैदराबाद पे किसी भी पार्टी लीडर का कोई बयान नहीं आया, जबकि उन्नाव पे सुबह से बहुत सारे लीडर्स का बयान आ चुका है। और ये सब समझ आ रहा है क्योंकि वहाँ इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, और हैदराबाद पे कोई नहीं बोला क्योंकि वहाँ किसी पार्टी स्पेसिफिक एंगल उसे नहीं दे पाए शायद, इसलिए किसी का बयान नहीं आया। उसकी वजह देखो हैदराबाद वाली जो घटना हुई है ना, उसमें भी पुलिस दोषी है। उसमें भी पुलिस का जो रवैया है वो सवालिया है, वो सवालों के घेरे में है। क्योंकि उस रात को जब उसकी छोटी बहन इस थाने से उस थाने घूम रही थी, तब तो पुलिस ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। तब तो पुलिस ने कहा कि आप हमारी गाड़ी में, नहीं कहा कि हमारी गाड़ी में बैठिए, थाना डिसाइड होता रहेगा, मैं सबसे पहले घटनास्थल पर चलता हूँ। नहीं, उन्हें तो पहले किस बात का गरज था? गरज इस बात का था कि नहीं, हमारे थाने का मामला नहीं। पुलिस के साथ जो चाहे यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के और आप तमिलनाडु तक चले जाइए, पुलिस का अप्रोच ये रहता है कि ये हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है। सबसे पहले वो बला को टालती है। वो ऐसी कोई घटना होती है तो ये नहीं देखती है कि किसी माँ बहन की इज्जत जा रही है, आबरू लूट रही है तो मैं दौड़ के पहुँचूँ, नहीं, वो बला समझती है। तो इस अप्रोच को बदलना है। जहाँ तक राजनीति की बात है और जहाँ तक हैदराबाद वाली बात है, हैदराबाद में क्या हुआ कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, वो 3 दिन तक इस घटना पर नहीं
नहीं बोले। उनका गृह मंत्री महमूद अली बोले तो उन्होंने क्या कहा कि यदि उन्होंने अपनी बहन की बजाय पुलिस को फ़ोन किया होता तो शायद ये घटना ना होती, और पुलिस के पास जब उसकी बहन पहुंची थी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके पास कोई जवाब नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस की नाकामी, के चंद्रशेखर राव की नाकामी के बाद इन लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत ये तय किया कि जो चेहरे पे कालिख पुती हुई है उस कालिख को धोने के लिए इनका इनकाउंटर कर देते हैं। वैसे भी जो साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं उनके बारे में ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ऐसी घटनाओं के लिए ऐसे ही करते हैं। वो जो अटैक हुआ था, एसिड अटैक हुआ था, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही किया था। ये देखने और सुनने में जब सरसरी नज़र से देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जुडिशियल सिस्टम के लिए और सिस्टम आगे कायम करने के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए अब वहाँ तेलंगाना हाई कोर्ट में मामला चला गया, बॉडी को रोक दिया गया, कल उस पर हियरिंग है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी जो कुछ भी बोला है, कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने साफ साफ इरादा अपने बता दिया कि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे इंस्टेंट जस्टिस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिस्टम को मजबूत कीजिए, न कि ऐसे इंस्टेंट जस्टिस को बढ़ावा दीजिए या उसके लिए पुलिस की जय जयकार कीजिए। जो भी वहाँ की पब्लिक ने इमोशनल होकर के पुलिस के ऊपर फूल बरसाए या मिठाई खिलाई, वो बहुत ही हास्यास्पद था, बहुत ही अफसोसजनक है। पुलिस की ये जिम्मेदारी है, पुलिस का ये कर्तव्य है। पुलिस ने तो अपना कर्तव्य निभाया नहीं और उसके बाद मर्डर करके और पुलिस पे फूल बरसाया जा रहा है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। पब्लिक को इमोशनल होने की जरूरत नहीं, हमें भी उतना ही दर्द है। पब्लिक को ज़रूरत है कि हमारा सिस्टम सेंसिटिव हो और सिस्टम मजबूत हो, उसके लिए आंदोलन करें हम। लेकिन सर पब्लिक सिस्टम थोड़ी ना बनाएगी, सिस्टम तो हम उन लोगों को बनाना पड़ेगा ना जिनको पब्लिक ने चुन के भेजा है। और पुलिस को भी उन लोगों का डर होना चाहिए, पुलिस की भी जवाबदेही बनती है इस मामले में कि अगर वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई काम करेंगे या वो किसी महिला की नहीं सुनेंगे कि उनकी जवाबदेही होगी और उसके लिए उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब पुलिस के मन में भी ये भय नहीं है, वो भी ये नहीं जानती है, उसे भी ये भरोसा है कि हम जिस भी तरीके से किसी को भी ट्रीट करेंगे उस जो संपर्क हम ही हैं, हमारी जवाबदेही हम ही को है, किसी और को नहीं है। देखिए क्या है कि पब्लिक जो है ना, ऐसा नहीं है, ये जो राजनेता है बहुत होशियार होते हैं। जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ता है तो उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। आखिरकार एक केंद्रीय मंत्री ने संसद में या बाहर से कई सत्ताधारी दल के मंत्रियों और नेताओं ने इस बात का समर्थन किया कि हाँ ये सही है, लेकिन जो बड़ा अनुभवी वर्ग है वो इस पूरे मामले में चुप है। आपने ये भी गौर किया होगा कि जो बड़े मंत्री हैं वो चुप है, एक आध को आगे कर दिया, वो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है गलत है और जिम्मेदारी के पद पर बैठ करके हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। ये कई बार क्या होता है सविता कि जब सरकारों के ऊपर प्रेशर होता है रियल इशूज को लेकर के, जैसे मान लें कि मंदी का दौर चल रहा है, बेरोजगारी हो रही है, तो इस पूरे मुद्दे से जो संसद में बहस चल रही थी, ध्यान भटकाने के लिए कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है ताकि उस पर अगले एक हफ्ते तक बहस होती रहे। और वही उसी उनके घेरे में हम लोग उलझ गए हैं। कहाँ बहस कर रहे हैं? बहस इस पे आ गई है कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। जो महिला, जो लड़की मरी, जिसके साथ ऐसी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई, उसको अब हम भूल गए हैं और अब आ गए हैं कि जो पुलिस ने किया वो सही है या गलत है। अगले 4 दिन तक या 5 दिन तक किसी पे हम बहस करते रहेंगे तो रियल इशू से हम हट जा रहे हैं। पब्लिक क्यों हट जा रही है? क्योंकि वो इमोशनल हो जा रही है। अब आप इनको चुन करके कौन भेजता है? हम ही चुन करके भेजते हैं। ऐसा नहीं है, जो कुछ भी हुआ उससे ये लोग प्रेशर में आते हैं। आखिरकार उन्नाव पुलिस आज क्यों इतना प्रेशर में है? योगी सरकार क्यों इतना प्रेशर में कि पूरे प्रशासनिक अमले को लगा दिया कि बिटिया को वहाँ से उन्नाव पहुँचाने में चाहे एयर का रास्ता चुनो, चाहे सड़क का रास्ता चुनो, सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, परिवार को हम ये देने को तैयार है। आज क्यों आपको ध्यान आ रहा है? आपको उस दिन ध्यान नहीं आया जिस दिन थाने पे गए थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी तरीके से सिस्टम बदलना होगा और सिस्टम बदलने के लिए इन पॉलिटिशियंस पे दबाव बनाना होगा कि रियल इशू से आप भटकाइए मत। ये लोग भटका देते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से। सर ये तो आप देख ही रहे हैं और मैं आपकी बात से 100% सहमत भी हूँ कि वो लोग अपना ही स्वार्थ देखते हैं, जनता का कोई हित नहीं देखता। पार्टी कोई भी हो, लीडर कोई भी हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है क्या है। उन्हें बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, उनकी कुर्सी बनी रहे और जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसकी पावर चलती रहे। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो आज समाज में शायद स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी चलते चलते। अगर नेता इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जनता इमोशनल हो जा रही है तो क्या जनता की कसूर है? भरोसा तो जनता नेता पे ही करती है ना कि उसने उसे चुनकर भेजा और वो उसके लिए जो रूल रेगुलेशन, अगर कोर्ट रात भर पॉलिटिकल की वजह से खुल सकता है, सुबह 4:30-5 बजे एक मिनिस्टर शपथ ले सकता है, तो क्या इन सब चीज़ों को संविधान में इस
छोटी सी चेंजेस करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती? नेता पहल नहीं कर सकते? बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है सविता, और जो पब्लिक कर रही है मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूं कि आप प्रेशर बढ़ाइए, क्योंकि लोकतंत्र में होता क्या है कि प्रेशर ग्रुप्स बहुत उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं लोकतंत्र में। तो यदि आपके पास प्रेशर ग्रुप है, यानी कि इसमें पब्लिक एक हो रही है, तो आप संसद तक मार्च कीजिए, आप धरना दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, और इस बात के लिए धरना प्रदर्शन कीजिए कि ये जो आपने कोर्ट बनाने की बात की थी, ये जो आपने सिस्टम देने की बात की थी, इसको टाइम बाउंड कीजिए कि हर हाल में रेप के मामले का निस्तारण फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 6 मंथ डिस्पोज ऑफ ये केस हो जाए। इसके लिए होना चाहिए, न कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए आप में आक्रोश हो सकता है, बट वहाँ से समाधान नहीं है, समाधान यहाँ से है। और जब तक लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप एक्टिव होकर के प्रेशर नहीं बनाएगा, तब तक ये जो सरकारें होती है इनके कान पे जू नहीं रंगता है। अभी जो उन्नाव वाली घटना हुई है, इसमें बीजेपी से जुड़ा हुआ वो ग्राम प्रधान बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान का गांव में अच्छा प्रभाव है, और वो जो परिवार फैमिली है वो बैकवर्ड फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली है, तो उसका कहीं ना कहीं असर। अब कुलदीप सिंह सेंगर वाला मसला आया, वो भी जुड़े हुए थे सत्ताधारी दल से, ये ग्राम प्रधान पक्ष ये भी सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है। तो ये बेनकाब करने की जरूरत है कि आज जो अनड्यू फेवर किया जा रहा है या सत्ता का ये लोग कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे हैं, ये ना उठाएं, और ये सिस्टम मजबूत बने। आंदोलन इसके लिए होना चाहिए। बिल्कुल सर, उस लड़की को मरने के बाद आपने सारी सुविधाएं दे दिया, आपने कहा जो भी इसकी फैमिली को चाहिए वो दे दीजिए, जो भी जिस भी तरीके से एयर रास्ते से जाएं या सड़क से जाएं, जो भी इन्हें चाहिए वो सारी सुविधाएं आप प्रोवाइड कराइए। लेकिन यही प्रशासन, यही पुलिस जब कहाँ थी जब वो लड़की अकेली अपने केस लड़ने के लिए जाती है? उसे प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया? अगर अपराधी छोड़ दिए गए थे और पता था कि वो इतने पावरफुल हैं वहाँ पर, तो उस लड़की को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया, या उन लोगों को फॉलो क्यों नहीं किया गया पुलिस के थ्रू कि इनकी एक्टिविटी पे कुछ दिनों तक नजर रखी जाए? इसमें दो चीजें हैं। एक तो जिसे पुलिस या सरकारी एजेंसी, सरकारी डिपार्टमेंट किससे बनता है? हमसे बनता है। तो सबसे पहले मैं, आप और समाज, और उसके बाद ये एजेंसियां, क्योंकि यहीं से वो एजेंसी में जा रहे हैं। तो जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, उनके ट्रेनिंग का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक उनके व्यवहार का तरीका नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले तो उनके ट्रेनिंग प्रॉपर होने की जरूरत है। दूसरी बात क्या आ रही है, जैसे उन्नाव वाले घटने में वो उस वाले घटना में क्या था हैदराबाद वाले में, कि लड़की और जो अपराधी पक्ष था वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है, वहाँ से देख करके उनके मन में लड़की को जैसे देखे तो हैवानियत जागी। यहाँ वाला जो उन्नाव वाला केस है, उन्नाव वाला केस जितना प्लेन बताया जा रहा है उतना प्लेन केस ये नहीं है। हाँ, तो लड़की पक्ष में और लड़के पक्ष में दोनों के परिवार की दोस्ती थी पहले से, दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन था। लड़के लड़की में दोस्ती होती है, वो फिर रिलेशन आगे बढ़ता है, वो लोग एक तरह से लिव इन की पोजीशन में भी रहते हैं, ये घर वालों को पता रहता है। इसके बाद से रिश्ता तब खराब होता है जब लड़की जो है शादी के लिए दबाव डालती है, तो वो जो है वादा करके मुकर जाता है, यहाँ से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। तो जो पुलिस का भी पक्ष है ना, वो सुनना पड़ेगा कि शुरू में क्या केस आया था, बाद में केस क्या बना, क्या वास्तव में जितना पुलिस को ब्लेम किया जा रहा है वो घटनाक्रम वैसा ही हुआ है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। आप याद कीजिए कि स्वामी चिन्मयानंद वाला जब केस आया था लाइमलाइट में, तब जो है पब्लिक का भी ऐसे ही आक्रोश भड़का था कि ये स्वामी जो पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुका है, उसने लड़की के साथ ये जाति की है। ठीक है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन एसआईटी ने किया तो क्या निकला कि स्वामी चिन्मयानंद, हाँ, जाति उसने किया, उस लड़की के साथ उसने जो भी जाति किया उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी पर्दाफाश हुआ कि लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ मिल करके उनको ब्लैकमेल भी कर रही थी, तो वो भी एक अपराध कर रही थी। तो कई बार क्या होता है कि हम और आप जो है दूर से केस को सुन करके बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, और बाद में जब इंक्वायरी होती है तो केस थोड़ा अलग निकलता है। तो इसमें ये भी देखने, सुनने और समझने की ज़रूरत है। ओके सर, तो अभी आपने देखा कि सर ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आई होप सो कि आपको जो पॉइंट्स लगे हों कि उन चीज़ों पे और नॉलेज की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कुछ अपना सजेशन देना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें